हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अरियंत, आपका जेम एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज आपको मिलवाने वाला हूं प्रख्यात एस्ट्रोलॉजर और वास्तुविद, बहुत फेमस है, श्याम सुंदर शर्मा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गुरुजी कहते हैं हम बहुत प्यार से उनको। तो आज गुरुजी, बहुत सारे ऑडियंस जो हैं वो जनरली, क्योंकि बहुत सारे हमने वीडियोस भी देखे हैं, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे कि रत्नों के बारे में वो पूछते हैं। हाँ सर। तो कई प्रश्न हैं जो ऑडियंस ने पूछे हैं, जनरली मैं भी बहुत बार आपको बताता हूँ इस चीज के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमराल्ड पे बुद्ध के लिए। पन्ना आपको अधिकांश आपको गोल्ड में पहनना चाहिए। हाँ। और उस स्थिति में जब व्यक्ति की शादी हो चुकी है, परिवार सहित है, वो मैच्योर है। गोल्ड में तब पहने? गोल्ड नहीं, गोल्ड में तो हमेशा पहन सकते हाँ। हैं, लेकिन उस स्थिति में तो पहने ही पहने जब आप एक परिवार शुदा लोग हैं, आप मैच्योर हैं और आपका परिवार है। अगर उसमें तो पहनना ही है। हाँ, उसमें तो पहनना ही है। ऐसा क्यों? हाँ, ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को और शामिल करता है अगर गोल्ड में पहनते हैं। और अगर कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई छात्र है, प्रॉस्पेरिटी कौन सी? प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल मतलब प्रॉस्पेरिटी, परिवार बढ़ाने की क्षमता, परिवार बढ़ाने की, या पैसे की, धन दौलत, आपकी खुशी, आपका परिवार चले हाँ। सुंदर तरीके से, तो आपको ओवरऑल हॉलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी देता है। ओके। गोल्ड में अगर आपने एमराल्ड पहना, गोल्ड में एमराल्ड पहना, और खासकर शादी के बाद तो पहनना ही। मैं कहता तो दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, या नहीं, जिसकी कुंडली में आपका बुध कमजोर है उसको पहनना है। उसको पहनना है, ठीक है। चांदी में कौन पहने? चांदी में कोई बच्चा है जो एजुकेशन प्राप्त कर रहा है, कंपटीशन क्लासेस प्राप्त कर रहा है, तो चांदी में पहन सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कभी भी बुध को अपना दुश्मन नहीं समझता है। समय। हाँ, तो इसलिए उस व्यक्ति का दिमाग, मन शांत रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, ठंडा रहे, पढ़ाई करे जिसे उसे लगे, इसलिए, और बुद्धि में तीक्ष्णता है। इस वजह से एमराल्ड को हम चांदी में किसी बच्चों को पहना सकते हैं। गोल्ड में पहनाऊं तो मैं गोल्ड में पहनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उसके साथ द्विअर्थी बात कर रहा हूं मैं। उसको, बच्चे को, अगर दिमाग से आपको ठंडा रखना है, खूब पढ़े, उसका जो मस्तिष्क है वो प्रॉम्प्ट काम करे और ठंडा रहे दिमाग। हाँ। इसके लिए आप उसे चांदी में पहनाइए। अच्छा, ओके। यहाँ कोई अफोर्डेबिलिटी का चक्कर नहीं है। इसमें भी एक बात आ गई कि बच्चा बोल रहा हूँ मैं, बालक बोल रहा हूँ, छात्र बोल रहा हूँ, तो उसे अगर आप गोल्ड में पहनाएंगे, आप छात्रों को जानते हैं, बच्चों को जानते हैं, आजकल उदंडी होते हैं, खोल आंखें, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इकोनॉमिकली भार उसके पिता पे और आता है। एक ये भी देखना चाहिए। तो उस स्थिति में आप उसको सिल्वर में पहनाएं, उसको फायदा करेगा उसके एजुकेशन के लिए। बिल्कुल राइट। कैरियर से कैरियर के लिए, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, नौकरी के अंदर है, वो उसका मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा उसकी माँ और इनका भी स्वास्थ्य को सुधारेगा और मन शांत रहेगा, और वो पढ़ाई पे पूरा फोकस करेगा। और ये बात तो सही, क्योंकि आपने भी अक्सर देखा होगा एमराल्ड्स में, जब मैं शो भी करता हूँ, तो एमराल्ड इज फॉर क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी कम्युनिकेशन लेवल्स भी बढ़ते हैं उससे, और मन को शांत रखता है, और देखने में एक ऐसी, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही एक सुंदर और सुकून का अनुभव होता है। अरे सर, एमराल्ड पहले राजा महाराजाओं के समय कितना सब पहनते थे, सारे राजा महाराजा पहनते थे, सबके गले में कंठहार जो होता था, बिल्कुल सबके सब पन्ने और माणक, ये दो तो हमेशा होते थे उनके पास। सर, ये गोल्ड की भी अपनी एक महिमा है। गोल्ड को हम भस्म के रूप में खाते हैं। हाँ, ठीक है। उस समय राजा महाराजाओं को उनके जो शेफ हुआ करते थे, वो शेफ भी उनको गोल्ड खिलाते थे, और राजा महाराजाओं को पता भी नहीं लगता था जी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे पास। मैं राजा, जिनका नाम नहीं लूंगा, उनके दरबार में राजा जी को उनका शेफ पकड़ के लेके जाता था। अच्छा। भरी मीटिंग से कि आप चलिए राजन और पहले भोजन कीजिए। ओके। तो बोलते थे कि दिख नहीं रहा आपको, ये मंत्रिमंडल का वो चल रहा है, मीटिंग चल रही है, बहुत इशू चल रहे हैं। नहीं, पहले राजन भोजन कीजिए आप। अब राजन का ये डेली का जो रवैया था कि मुझे उठा करके लेके जाना और मुझे भोजन करवाना, ये व्हाट इज दिस, क्या है ये? एक दिन राजा को गुस्सा आ गया, मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं मेरे समय से खाना खाऊंगा, आप जाइए। ठीक है। शेफ नाराज होकर के छोड़ के दरबार चला गया। राजा को जब समय मिला तब वो रसोई में गए, जहां उनकी ड्यूटी थी, उनसे बोले भैया मेरा भोजन लगाओ, अब मैं फ्री हूँ, और उनको बुलाओ जो मेरे को कर। सर वो तो नाराज होकर चले गए। तो बोले कर आपके लिए खाना जरूर रख के गए हो। तो जब वो खाना आगे आया तो आपको विस्मय होगा सर कि उनकी जो दाल थी, उस दाल के अंदर था। अच्छा।
अब वो जम चुका था, चूंकि समय ओवर हो चुका था, तो वो गर्म उसमें से हीट में से वो जम चुका था। तो ये क्या है कि सर इसीलिए तो वो शेफ आपका था और आपको इतनी मजबूती प्रदान करता था। तो राजा को लगा ये तो मेरे से ब्लंडर हो गया, ये तो गलती हो गई। तो राजा ने उसको ढूंढा, बुलाया कि भाई ये क्या है, ये बता। कि सर ऐसे ही आप पुरुषार्थ से भरे थोड़ी हो, हैं आप एक 50-50 किलो का तो ये तलवार उठाते हैं, इधर से वो उठाते हैं, आप इतना वजन का ये अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ये जो भी है, तो ये सब इसी का तो कमाल है। लेकिन मैं आपको उस फॉर्म में खिलाता था कि आपको पता नहीं लगता। अब आपने समय से खाया नहीं तो वो जम गया। राजन ने उसको मना करके, उसका जो भी आओ भगत करके उसको अपने पास वापस रखा। और ये गोल्ड की महिमा है सर, ये गोल्ड की महिमा है। लेकिन अब स्थिति है कि हम जब विखंडित परिवार, हमारा न्यूक्लियर फैमिली आई, तो हमारा भाग्य हमारे साथ, हमारा भाग्य अच्छा तो हमारे बच्चों का भाग्य अच्छा, नहीं तो बेकार। नहीं तो एक्चुअली जब हम पूरा कंबाइंड फैमिली में रहते थे तो उस वक्त आपका भाग्य अच्छा है, मेरा खराब है, तो मैं भी आपके साथ साथ। तो इसलिए वो कहते हैं ना भाव में एक साथ चल रहे थे। अब क्या है कि सिल्वर की बात मैं इसीलिए करता हूँ कि व्यक्ति अफोर्ड नहीं सही है। सिल्वर तो इजीली फिर भी आदमी अफोर्ड कर लेता है, दिक्कत नहीं। गोल्ड में तो आती ही नहीं। अब आप बात करते हैं उपरत्नों की, बात करते हैं कि एमरल्ड नहीं ले पा रहे तो उपरत्न ले लें उसके लिए। सर फिर तो आप एक हरा धागा बांध दीजिए ना। बिल्कुल, हाँ, वो भी आपको प्रभाव देगा, वो भी आपको प्रभाव। और आपसे नहीं पहना जा रहा है तो आप उसका पाठ कीजिए ना, बुद्ध का ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का पाठ कीजिए, गणेश जी को एक लड्डू का भोग लगाइए, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए आप, हाँ, लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा जरूरी तरीके से और जल्दी तरीके से अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको फिर देखो आना पड़ेगा मैदान में। कुछ लोग कहते हैं कि सर पैसा नहीं है, तो भैया मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब आपके घर परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाता है तो फिर हम इंतजार करते हैं क्या कि सर पैसे आएंगे तब इसका इलाज करेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढते ही निकालते हैं ना। बिल्कुल उसी तरीके से आप बीमार हैं, आप ये मेरी बात को समझिए, उसी तरीके से आप बीमार हैं। अगर आपका बुद्ध वीक है, आपकी बौद्धिक क्षमता कमजोर है, आपका सारा सोचना समझना तीक्ष्ण नहीं होगा, आप फाइट नहीं कर पाएंगे इस संसार में, आप कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी वाणी में ओज नहीं होगा, आपके चेहरे पे ओज नहीं होगा, आपका सब कुछ आपका डल रहेगा। और डल भाग्य लेकर के आप इस कॉम्पिटिटिव जमाने में आप कुछ ग्रो नहीं कर पाएंगे, कुछ ग्रो नहीं कर सकते। ये बात तो बिल्कुल सही। आप गुरु जी एक चीज बताइए, आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बता दिया राइट, कि ऑब्वियसली सारे बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, कि अगर आप पन्ना पहनते हो, चांदी में पहनते हो, तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, आपकी एजुकेशन को बढ़ाता है, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है और मन को शांत भी रखता है। हार्ड लर्निंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते भी हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में भी बहुत उलझ जाते हैं, और पढ़ाई पे एक सर्टन फोकस आते आते फिर दोबारा थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो कुछ रत्न होता है क्या इसका? कुछ सर इसका रत्न देखो, मैं आपको फिर कहूँगा कि ये पूरी चीज़ें एस्ट्रो का जो कुंडली चार्ट है ना, हाँ, उस चार्ट के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं। फ्लैट कोई चीज़ नहीं, फ्लैट नहीं है कुछ। तो वो अगर वो आप अगर अब क्या होगा, आप सुनो। अगर आपको मैंने बता दिया फ्लैट की आप एजुकेशन के लिए अच्छा ये है और आप उसको पन्ना पहना दो, हाँ, ठीक है। पन्ना अगर उसकी कुंडली में मारक ग्रह के रूप में उपस्थित हुआ, दूसरा 7वां या 6वां 8वां 12वें का स्वामी हुआ और गलत घर में बैठा हुआ, तो डेफिनेटली उस बच्चे को आपको डिमोरलाइज का शिकार होना पड़ेगा। वो बच्चा ग्रो करने की वनस्पत वापस डाउन हो जाएगा। तो फ्लैट कभी एक दो पेशेंट सेम बीमारी के हैं तो जब तक आप उनको नहीं देख लोगे, जब तक आप उसको दवा नहीं दे सकते। और इवन डायग्नोसिस अगर सेम होता है तो दवाइयाँ भी अलग अलग प्रिस्क्राइब की जाती। तो मेरा यही कहना है सभी को कि कभी भी अपने बच्चे को, जो मैं जैसा बता रहा हूँ कि आप लग्नेश का, पंचमेश का या उसका रत्न पहन सकते हैं, फ्लैट ना पहनाएं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा करके उसका परामर्श लेकर के आप उसको पहनाएं। सब कुछ दिखता है सर, बिल्कुल सही बात। कुंडली में मैंने मेरे इस जीवन काल में इतना जो एक्सपीरियंस लिया है, आपको पता है मैं अभी भी रिसेंटली बॉम्बे जाके आया और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका कुंडली में नहीं दिखाई दे, बशर्ते कि आपका समय और आपका प्लेस और आपका डेट सही, वो सही होना चाहिए। अगर ये सही है तो आप इवन कुछ भी पूछ सकते हैं।
कि आपके साथ क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपकी मैरिज का क्या होगा। अभी जस्ट आपको ने देखा हो एक बिल्कुल, मतलब मैं बताऊंगा नहीं, एग्जांपल नहीं दूंगा आपको। अभी मेरे को गुरुजी ने बताया और पूरे व्हाट्सएप की चैट भी बढ़ाई। इन्होंने एक सामने वाले लेडी के लिए बहुत हाई लेवल पे थी, उनके लिए वो चीज बता दी जो सिर्फ उसको पता थी, और उसके साथ पिछले 10 साल से जो काम कर रहे थे किसी को पता नहीं, वो चीज उसके बारे में बता दी। वो उचित नहीं है डिस्क्लोज करना, वो आप भी समझते हैं इस चीज को। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज एक्सपर्ट इनटू दैट। और आप गुरुजी हमेशा मेरे को कहते हैं आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ, जो भी है। बोले प्रश्न पूछो, आप तो प्रश्न पूछते पूछते थक जाओगे, जवाब देते देते मैं नहीं थकूंगा। सर मैं ये कहता हूँ कि आप अपने चेहरे पर या पूरे बॉडी पर नकाब पहन के आइए। नकाब पहन के आइए, ठीक है, राइट। आप बैठिए मेरे सामने, आप सिर्फ अपना नाम भी नहीं बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें बताइए बस। आपने अगर ये बता दिया तो मैं आने वाले आगंतुक से ये बोलता हूँ आगे से कि आप नहीं बोलेंगे मेरी परमिशन के बिना जी, सिर्फ सुनेंगे। हाँ ठीक है, उसका रीजन ये है कि जब आपने मुझे सब कुछ दे दिया तो अब आपसे क्या सुनना है, सुनाएगी तो आपकी जन्म पत्री ना, जन्म पत्री तो हम उसमें से करेंगे ना जो भी करना है, तो वो सब होता है। अब दिक्कत क्या है कि कहीं कहीं लोग इसको गलत वे में लेकर के और इसका मैनिपुलेटिंग करते हैं, नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वास्तव में आप अनुभव ले रहे हैं, पढ़ना और बुनना, हाँ ये दोनों चीज़ें लगे। आपने कोर्स किया, पढ़ाई की और डंप हो गए, रख दिया उसको, और एक आपने प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकल बहुत कुछ सिखाता है। आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा, आप नए नए इनोवेशन को समझ पाओगे, अपडेट होते जाओगे दिनों दिन। ठीक है, आपने जिसको जो रेमेडी उसका आप रिव्यू लेंगे कैसा रहा, तो आप उससे आप सीखें, खुद का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और आपको ये लगता है कि आपने ये जो उसको रेमेडी बताई उसके लिए फायदा हुई, तो और भी जो जितने भी लोगों को बताया, वो जब रेमेडीज बताई तो एक खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नाउ दिस इज व्हाट, जिसे कहते हैं पत्थर की लकीर, ये तो होना ही है इस तरीके से। तो उस लेवल पे आप आ गए हैं जो आपने बहुत लोगों के साथ सर ये आपका और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है कि मैं ये आने वाले आगंतुक को ये बोलता हूँ, प्लीज जब तक मैं नहीं कहूँ आप नहीं बोले। हाँ। मुझे देखने दो। और अब स्थिति तो यहाँ तक भी आ रही है कि मैं जब चेहरा देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये बंदा इसके लिए आया होगा। आप देखिए, मतलब मैं जब गुरुजी को मैंने मेरे बेटे के लिए बोला कि बताइए पढ़ाई में क्या है, आगे क्या होने वाला है उसके लिए, तो उन्होंने पहली चीज़ तो मेरे को ये बोली कि इस एज में जब बेटा 18 साल का हो गया और अगर आप आज बात कर रहे हैं एज पेरेंट बच्चे के लिए, तो इससे बड़ी बात आप नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप उसके भविष्य के प्रति जागरूक हो चुके हैं। और हर पेरेंट को ऐसा करना चाहिए जिससे पता पड़ जाए कि आगे क्या है और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट लेवल ऑफ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस तो उन्होंने मेरे को वहीं पे दे दिया था। उसके बाद उन्होंने देख के बताया सब कुछ, बहुत सारी चीजें मेरे को भी सिंपली उन्होंने यही लिया था, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और बाकी उन्होंने एंटायरली मेरे को लिख के दे दिया कि ये होगा, ऐसे ऐसे करना है आप इस चीज को। सर मेरे लिए सिंपल है, हो सकता है आपके लिए नहीं है। तो मैं कहता हूँ ना कि मेरे जैसे विद्वान व्यक्तियों की या मेरे से भी अधिक विद्वान व्यक्तियों की कमी नहीं है ना। आप खुद अपने डॉक्टर नहीं बने ना, आप डॉक्टर के पास जाइए जी, और आप उससे परामर्श लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, और एक्यूरेट मतलब टारगेटिव काम कीजिए। आपको जो पहनाना है वो आपको जस्टिफाइड करेगा कि यही क्यों पहनाना है और इसको पहनाने से क्या होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गुरुजी देखें ना तो बहुत सारे जो आपके भी जो साथी भाई बंधु बोलूंगा मैं उनको कि इंफॉर्मेशन तो देते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर तरीके से नहीं आती, फ्लो नहीं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं। आप जो देते हैं ना, आप उसके पीछे देते हैं तर्क, रीजनिंग देते हैं। सर तर्क कि क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों। आप पूछिए क्वेश्चन कि ये क्यों नहीं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं। सर आप मन में मेरे डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपसे। आपकी 12 भावों की कुंडली में आपको पता है कितने प्रश्न बनते हैं? 6.25 करोड़ प्रश्न बनते होंगे। और जब मैं सामने वाले से कहता हूँ कि आप प्रश्न पूछिए, तो मेरे से सामने से ये कहता है कि सर कितने पूछ सकता हूँ? मैंने कहा आप 6.25 करोड़ प्रश्न कीजिए जी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-5 से ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 10 होंगे। फिर वो मुझसे पूछता है कि सर आप बताइए हम और क्या पूछें। रियलिटी में होता होगा, रियलिटी में मैं मान सकता हूँ चीज को। तो मैंने कहा तो आपका पेट भर गया तो अब बार बार खाने की क्या जरूरत है, बस ऑफ कीजिए जी। चलिए, अब थोड़ा विषय से भटक गए थे। एक्चुअली में ऐसे ही है, जब साथ बैठते हैं तो लंबे विषय से भटकते हैं। फिर हम आज के लिए यहीं पे विश्राम लेंगे हम।